हेलो बच्चों, स्वागत है आज का हमारी प्यारी सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन का रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कहता है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमेशा प्रिंसिपल वर्ड में क्या लगाते हैं, ईएस या एस, केवल यस लगाते हैं। इसमें ईएस नहीं लगता। जिस प्रकार हमारे व्यवहारे थी ऐसे ही ये उभाड़े हैं। इनकी ओनली प्रिंसिपल वर्ड में एस से काम चलता है इनका। ठीक, तो किस में लगाएंगे एस, ओनली प्रिंसिपल वर्ड। प्रिंसिपल वर्ड क्या होता है, जैसे हमने कहा फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड कौन होगा, तो हमारा होगा फादर। मदर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड कौन होगा, मदर। इसी प्रकार से सिस्टर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड कौन होगा, सिस्टर। और ब्रदर इन लॉ में प्रिंसिपल वर्ड कौन होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो चलो, हमने कहा कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम प्रिंसिपल वर्ड में क्या लगा देंगे, एस। तो प्रिंसिपल वर्ड कौन है अपना, फादर। तो फादर का प्लूरल क्या हो जाएगा, FATHER जो होगा। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, एस। तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ जो कहते हैं सेम हो जाएगा। अगले में आ जाओ, इसी प्रकार से मदर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मदर जो कहते हैं इसके प्रिंसिपल वर्ड में क्या लगा देंगे, एस। कभी भी इसमें एस नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि केवल हम किस में लगाते हैं, प्रिंसिपल वर्ड में एस लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, मदर, बाकी हमारा सेम इन लॉ। अगला आता है हमारा सिस्टर इन लॉ। इसी प्रकार से हम क्या लगा देंगे, सिस्टर में एस लगा देंगे। इसी प्रकार से ब्रदर में एस लगा देंगे। और ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका हम एक बताएंगे, दोनों को कमेंट बॉक्स में पूरा पूरा लिखना है। स्टेप सन, स्टेप सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, तो जो हमारा स्टेप स्टेप क्या मेन वर्ड होगा कि सन मेन वर्ड होगा, बताओ बताओ। अरे आप ऐसा सोच के तुक्का मत मार देना कहीं, सर यहाँ पे तो फादर था तो पक्का यहाँ पे हमारा स्टेप मेन वर्ड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मेन वर्ड जो होता है उसको प्रिंसिपल वर्ड उसको बोलते हैं, मुख्य होता है, प्रमुख होता है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल किससे बनाया जाता है, जो मेन होता है। तो यहाँ पे इन लॉ मेन है या फादर, फादर। इसी पास यहाँ पे स्टेप मेन है या सन, सन मेन है आपका, स्टेप नहीं, स्टेप में सौतेला, तो सन, सौतेला सन हो गया। तो इसमें किसमें एस लगाएंगे, स्टेप हमारा जो कहते हैं हम। और प्लूरल बनाने के लिए सन में क्या लगा देंगे हम, एस। तो हमने सन में लगा दिया एस, तो क्या बन गया, स्टेप सन का प्लूरल स्टेप सन्स। उसी प्रकार से स्टेप डॉटर का क्या हो जाएगा, डॉटर्स। इसी प्रकार से फादर का क्या हो जाएगा, फादर्स। इसी प्रकार से मदर का क्या हो जाएगा, मदर्स। बाकी हमारा ज्यों कहते हो, तो यहाँ पे हमारा स्टेप तो ज्यों कहते हो चलेगा सभी जगह, स्टेप डॉटर हो जाएगी यहाँ पे। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप फादर हो जाएगा। स्टेप फादर कौन होता है, सौतेला पिता। स्टेप मदर कौन होती है, सौतेली माँ। क्या हो जाएगा, STEP, स्टेप STEP, स्टेप मदर। ठीक, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, आपने ये रूल पढ़ दिया, रूल नंबर 9 पूरा समझ में। नंबर 9 क्या कहता है, हमारे कंपाउंड नाउन का जब भी हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वर्ड में हमेशा एस लगाएंगे। तो बताओ, फादर इन लॉ का प्लूरल क्या हो गया, फादर्स इन लॉ, हमने किसमें लगाया, प्रिंसिपल वर्ड में एस। मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ, हमने किसमें लगाया, प्रिंसिपल वर्ड में एस। उसी प्रकार से सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। और इसी प्रकार से स्टेप सन का प्लूरल क्या हो जाएगा। अब स्टेप्स नहीं कर देना, कभी भी स्टेप्स में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ड कौन है, प्रिंसिपल कौन है, भैया प्रिंसिपल यहाँ पे सन है। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, डॉटर है। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, फादर है। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, मदर है। तो हम एस किस में लगाएंगे, स्टेप मदर में स्टेप मदर्स प्लूरल बनाने के लिए, स्टेप फादर में स्टेप फादर्स, स्टेप डॉटर में क्या लगाएंगे, स्टेप डॉटर्स, स्टेप सन में क्या लगाएंगे, स्टेप सन। अगला रूल कहता है हमारा नंबर 10, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रूल नंबर 10। आपको कभी हो किसी भी डिग्री का प्लूरल बनाना हो तो उस डिग्री के लास्ट में आप क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। सर ये अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना। आपने अपनी बुक्स में कई बार ऐसा चिन्ह लगा देखा होगा, ऐसे करके ऐसा लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, अपोस्ट्रोफी। इसी में क्या लगाते थे, एस, तो इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो जिस भी डिग्री का प्लूरल बनाना होगा, जैसे आपके कोई भैया कर रहा होगा क्या, बीए, तो हमें बीए का प्लूरल बनाएंगे तो बीए तो जो कहता रहेगा। एमए का प्लूरल बनाएंगे तो एमए जो कहता हूँ, इसमें क्या लगा देंगे, केवल अपोस्ट्रोफी एस। क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस। इसी प्रकार से एमए का प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस। बीएससी का प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस। एमएससी का भी प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस। बाकी हमारा बीएससी का बीएससी सेम रहेगा, एमएससी का एमएससी सेम रहेगा। अब इन इसी प्रकार से डिग्री होती है हमारी बीकॉम, ये बैंकिंग वाले बच्चे करते हैं अधिकतर, लेकिन तो बीकॉम को प्लूरल बनाने के क्या लगा देंगे, ओनली अपोस्ट्रोफी एस। इसमें भी क्या लगा देंगे, एमकॉम का प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस। बाकी हमारा बीकॉम का बीकॉम सेम रहेगा, एमकॉम का एमकॉम सेम रहेगा। ये दोनों आपके होमवर्क है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। ठीक, और वीडियो कैसी लगी चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगला रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको ना तो एस लगेगा ना ही एस लगाने से इसका प्लूरल बनता है। इसका प्लूरल हम बनाएंगे केवल सेम टू सेम याद करके, क्योंकि कुछ वर्ड कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल सिंगुलर फॉर्म भी सेम होती है और प्लूरल फॉर्म भी सेम होती है। तो इन वर्ड को आपको याद ही रखना कि ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे डियर, डियर को याद रखना कि इसकी सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती है। सीप को याद रखना कि सीप की सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती है। फिश को याद रखना कि फिश की सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म सेम होती है। दर्जन को याद रखना, जो भी नंबर वाली होती है, दर्जन क्या होती है, जैसे एक दर्जन कितने होती है, 12 केले, इसी प्रकार से कुछ भी। तो दर्जन की भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। पीस की भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम होती है। इसको और इसको भी एक नापने का यंत्र होता है, इसकी भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म
प्लूरल व सिंगुलर फॉर्म सेम होती है। स्वाइन की भी सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म सेम होती है। 100 तो सबको जाना तो ये है, सबको क्या चाहिए 100 रुपए, तो इसकी भी सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म सेम होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 11। जल्दी से 1 मिनट के अंदर तीनों रूल्स का रिवीजन करेंगे। हमने कहा रूल नंबर 9, इसमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं। किसका? कंपाउंड नाउन। भैया कंपाउंड नाउन कौन होते हैं? जिसमें 1 2 3 4 इकट्ठे मिक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। क्योंकि कंपाउंड कब बनते हैं? जब एक होता तो सरल होता, 2 3 मिल जाते तो क्या हो जाती है चीज अपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कंपाउंड नाउन पे नाउन में प्लूरल में एस लगा देते हैं। ठीक। अगला रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री हो जिसका हमें प्लूरल बनाना हो, कोई भी डिग्री जिसका प्लूरल, क्योंकि भैया बीए कर रहे हुए, एमए कर रहे हुए, जैसे हमने बीएससी की है, कोई एमएससी कर रहा होगा, इसी प्रकार से जितनी भी डिग्री होती है उसका कभी भी प्लूरल बना होगा तो उसमें क्या लगा देंगे आप? अपोस्ट्रोफी एस। इसी प्रकार से रूल नंबर 11 कहता है कुछ नाउन की सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म हमेशा एक समान होती है। चाहे बादल गरजे, बिजली चमके, पानी बरसे, बाढ़ आए, लेकिन ये भैया ढीठ इतने ढीठ ये अभी सेम ही रहेंगे, कभी बदलने वाले नहीं है। चाहे तुम सिंगुलर बना लो, चाहे को प्लूरल बना लो। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड है? डियर, सेब, फिश, दर्जन। याद करेंगे, डियर, सेब, फिश, दर्जन, डियर, सेब, फिश, दर्जन, पीस, स्कोर, स्वाइन, 100, पीस, स्कोर, स्वाइन, 100। वीडियो कैसी लगी चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। नहीं है दूर दराज देश में रहते हैं, दूर जगह रहते हैं, तो उन तक अपने रिश्तेदारों तक वीडियो जरूर भेजिएगा और सबकी मदद जरूर करिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने अपने माता पिता का सम्मान हमेशा करिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, कीप शेयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।